ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम भारत के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। लॉकडाउन की आर्थिक मार सबसे ज्यादा जॉब और एमएसएमई सेक्टर पर पड़ी है। ऐसे में ग्लोबल इंडिया का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एमएसएमई सेक्टर को जोड़ा जाए, जिससे लघु उद्योगों को नया जीवन मिलेगा, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएंगी। यहाँ हम आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर भारत के कुल एक्सपोर्ट में 50% से भी ज्यादा की भागीदारी निभाता है और साथ ही देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर ग्लोबल इंडिया के हेड जितेंद्र जोशी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। I want to brief you about the Global India Business Forum. Global India Business Forum is one of the fastest growing business networking forum in the world now. The main objective of this forum is to support MSME sector in India, which is the most affected sector specifically after COVID. Micro, small and medium sector. जो सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब इंडिया में क्रिएट करता है, जो सेक्टर मोर देन 50% इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन करता है, उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी अभी बहुत अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे इंडिया में काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एट द सेम टाइम इंडियन एमएसएमई को काफ़ी सारे बी क्लास सी क्लास सिटी में हमारे जो बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि अलग अलग कंट्री में क्या क्या हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने कॉन्टिनेंट वाइज कंट्री हमने डिवाइड किया। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, यूरोप में 44 कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिका में है, एशियन है, गल्फ कंट्रीज़ है। तो हर एक कंट्री वाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है। वॉल्यूम का शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हर एक सेक्टर में है और वो सेक्टर्स को प्रमोट करना भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैं आफ्टर कोविड बोल रहा हूँ, बिकॉज एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसीज़ है या काउंसिल जनरल है, उनके साथ जोड़ना शुरू किया। अब तक हम मोर देन 90 एम्बेसीज़ को मिल चुके हैं। हमने एम्बेसीज़ को रिक्वेस्ट किया है, एम्बेसडर्स को, हाई कमिश्नर्स को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप आगे आके आपकी कंट्रीज़ का जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो हमारे इंडियन बिजनेसमैन को ब्रीफ कीजिए। और वो जब हम बोलते हैं कि सीनियर बंदा जब बोलेगा, वो कंट्री का जो एम्बेसी बोलेगा, तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब तक हमने लास्ट अभी 6 महीने में मोर देन 35 डिफरेंट वेबिनार अलग अलग कंट्रीज़ के लिए किए हैं, जिसमें हमने नाइजीरिया के लिए किया है, हमने इथोपिया के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया है, घाना के लिए किया हुआ है, हमने जैसे पुराने यूएसएसआर के कंट्रीज़ है, अजरबैजान है या जॉर्जिया के लिए है, हमने जॉर्जिया के लिए ट्रैवल टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी इंडियन बिजनेसमैन को क्या है वो हमने प्रमोट किया है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे अल सल्वाडोर है या इक्वेडोर है, उनके एम्बेसडर्स को भी हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। तो ये मिशन यही है कि हम थ्रू एम्बेसीज, थ्रू काउंसिल जनरल एंड पैरेलली हमारे यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अलग अलग सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है या प्लास्टिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में भी ये एसोसिएशंस है। अब तक हमने 388 डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ बिजनेसेस के साथ हमने टाइप्स किया हुआ है, हमने MOU साइन किए हुए हैं। 90 से भी ज़्यादा एम्बेसियों से संपर्क कर ग्लोबल इंडिया MSME सेक्टर के लिए बेहतर काम कर रहा है। साथ ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बिजनेस टाइकून के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए शानदार अवसर ग्लोबल इंडिया उपलब्ध करवा रहा है। ग्लोबल इंडिया ने ऐलान किया है कि आगामी अप्रैल माह में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत उद्योग जगत को दिए जाएंगे। में 2 कैटेगरीज है, इंडिविजुअल कैटेगरी है और ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरीज हैं। और इसके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है www.giwave.biz।
यहाँ पे जाके ये नॉमिनेशन फॉर्म्स लोग भर सकते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरीज में बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, CSR के लिए भी अवार्ड है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए अवार्ड्स हैं। वो इन्फॉर्मेशन पूरी आपको साइट पे मिल जाएगी। और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी सेल्फ मेड अवार्ड, वुमन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज वहाँ पे भी डिफाइंड है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनका ब्रांड है तो दे कैन गो देयर एंड जस्ट फिल द नॉमिनेशन फॉर्म। फिर हमारी जूरी वहाँ से स्क्रूटिनी होगी एंड फिर ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे। दिस अवार्ड्स आर ऑन 3rd April। Global India Business Forum is one of the fastest growing business networking forum in the world now. We are connecting a lot of businesses, lot of sectors. Specifically, we are working for the MSME sector, जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। जो सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन करता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम अलग अलग एम्बेसीज से मिलके उनके थ्रू वेबिनार्स अरेंज करके हम प्लान कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज इंडियन बिजनेसमैन तक प्रॉपर तरीके से पहुँचे। स्पेसिफिकली B क्लास C क्लास सिटी में हमारे जितने भी MSME के साथी हैं उनको तक पहुँचे। 3rd April को हमने एक नेशनल अवार्ड्स हमने प्लान किया हुआ है, जिसमें हम MSME सेक्टर्स में यंग एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और अच्छे ब्रांड्स जो छोटी सिटीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। 3rd April कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम ये अवार्ड करने जा रहे हैं। 6 से 7 अलग अलग एम्बेसडर्स जो अलग अलग कंट्री से हम एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। तो मैडम, लॉकडाउन की मंदी की मार झेल रहे MSME सेक्टर के लिए ग्लोबल इंडिया ऐसे रास्तों की बुनियाद रख रहा है जो रोजगार के साथ साथ तो लघु उद्योगों के लिए भी एक सुनहरा दौर साबित होगा। ग्लोबल इंडिया वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से उभरता हुआ एक समूह है जो आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय अमिट छाप के चलते अपनी पहचान बना रहा है और इसका लाभ भारत के MSME सेक्टर को तो मिलेगा ही, साथ ही उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा जो आज के इस बेरोजगारी के माहौल में जॉब तलाश कर रहे हैं। न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।